समुदाय केंद्र भादाबाद तक पहुंचती है। इस सड़क के बनने से हमें लगभग जो 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है वो केवल मात्र 2 या 2.25 किलोमीटर पे रह जाएगा। मेरी तो शासन से हमारी सभी आसपास के गांव वालों की मांग है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, जिससे हम लोगों को स्वास्थ्य भवन पहुंचने के लिए और इसी सड़क पर हमारा जाने के लिए और कई तरह की अन्य कार्यों के लिए अगर ये रास्ता बन जाता है तो स्थानीय ग्रामवासियों को कई तरह के लाभ हो सकते हैं। जिस समय आप ग्राम प्रधान थे, आपके द्वारा किस तरह के प्रयास इस सड़क को बनवाने? 4-5 प्रस्ताव दिए गए थे, जिस पर जो तो प्रधान जी की भी जो लेटर लगाया हुआ है और प्रमुख का भी लगाया हुआ है, और उस पर जो ना विधायक का जो सुरेश राठौर जी थे उनका भी लगाया हुआ। तो मेरी शासन से मांग है कि ये 17-18 सड़क है। जैसे वहाँ भादाबाद से हम घूम के आते हैं तो हमें दाईं तरफ से चलने के बाद बाईं तरफ आना पड़ता है, जिससे कि अक्सर एक्सीडेंट भी हमारे हुए हैं। इस पर किसी ने ना तो विधायक ने जो सुरेश राठौर जी से उसने अमल किया है, जो वर्तमान का विधायक है उसने कोई गौर नहीं की है। मैं जानता हूँ इतनी बड़ा गांव की आबादी होने के बावजूद भी, जबकि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं अलीपुर गांव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ग्राम पंचायत अलीपुर के पूर्व प्रधान सुखवीर जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करें। जिस जगह हम खड़े हैं यह है अलीपुर से बहादुराबाद स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाने वाला एक रास्ता है और इस रास्ते को लेकर कई तरह की मांग जो है ग्राम पंचायत अलीपुर के द्वारा की जा रही है। उसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। बातचीत करेंगे किस तरह की समस्याएं इस सड़क को लेकर आ रही हैं और क्या कुछ मांगे इस सड़क को लेकर दोनों पूर्व जनप्रतिनिधियों की हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी, क्या कुछ मांगे इस सड़क को लेकर के? जी, मैं पूर्व प्रधान सुखवीर सिंह, और ये जो सड़क आप दिखा रहे हैं ये 2018-19 से शासन में गई हुई है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये जो सड़क है हमारी ये ग्राम अलीपुर से और भी बहुत सारे गांव हैं जो कि समुदाय केंद्र भादाबाद तक पहुंचती है। इस सड़क के बनने से हमें लगभग जो 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है वो केवल मात्र 2 या 2.25 किलोमीटर पे रह जाएगा। मेरी तो शासन से हमारी सभी आसपास के गांव वालों की मांग है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, जिससे हम लोगों को स्वास्थ्य भवन पहुंचने के लिए और इसी सड़क पर हमारा थाना भी पड़ता है जो बहुत नज़दीक पड़ता है। जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है, कुछ होता है तो हमें उसमें भी आसानी होगी। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए और कई तरह की अन्य कार्यों के लिए अगर ये रास्ता बन जाता है तो स्थानीय ग्रामवासियों को कई तरह के लाभ हो सकते हैं। जिस समय आप ग्राम प्रधान थे, आपके द्वारा किस तरह के प्रयास इस सड़क को बनवाने के लिए किए गए? इसके लिए जो है हम जितने भी सरकारी विभाग हैं जो इससे संबंधित थे वहाँ गए, विधायक जी के लेटर लिखवाए, प्रमुख जी के लेटर लिखवाए और हम स्वयं भी देहरादून भी गए, लेकिन हमें आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिएगा, यदि ये सड़क बन जाती है तो किस तरह का लाभ, कितना लाभ जो है और कितनी जनसंख्या को लाभ जो है, कितनी बड़ी आबादी को इस सड़क के बनने से लाभ मिलने वाला है? इस सड़क से बनने के से कम 10,000 से भी ज़्यादा आबादी, शायद 2-3 गांव के और भी, मैं इतना नहीं जानता उनकी आबादी, लेकिन वो गांव भी अगर ये सड़क बन जाए तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो समय उन्हें आधा-पौन घंटा लगता था तो शायद 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर यहाँ से पहुँच सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पहुँच? जी, स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँच सकते हैं। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है तो कौन से रास्ते का प्रयोग किया जाता है? ये हमें यहाँ से पहले भादराबाद जाना पड़ता है और भादराबाद से जो 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर घूम के वापिस यहीं इसी स्वास्थ्य भवन में जो यहाँ नया भवन बना है उस पर आना पड़ता है। लगभग कितनी दूरी यहाँ से पड़ती है? लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि इससे के बनने से केवल 2 किलोमीटर का सफ़र होगा। यदि ये सड़क बन जाती है तो स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद जाने के लिए स्थानीय लोगों को मात्र 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि यह रास्ता नहीं बनता है तो यदि बाया बहादुराबाद होते हुए ज्वालापुर की ओर जाते हुए जो बीच में शनिदेव मंदिर के पास पीछे की ओर थाने बहादुराबाद के बराबर में स्वास्थ्य केंद्र की जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ तक जाने के लिए लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि इस रास्ते के बनने के बाद यह दूरी आधे से भी कम रह जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ता जो है
इधर सीधे बहादुराबाद स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाता है, जो अभी पूरी तरह से बदहाल और कच्ची स्थिति में है। और इधर आप देखेंगे मेरे पीछे तो साफ तौर पर ये गांव नज़र आएगा, और ये गांव अलीपुर ग्राम पंचायत है, जो बिल्कुल हम अलीपुर ग्राम पंचायत के नज़दीक में ही इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बड़ी आबादी को इस सड़क के बनने से कई तरह के लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य केंद्र जाना हो या अन्य किसी और काम से स्थानीय लोगों को जाना हो, तो ये है रास्ता बनने से आधे से कम दूरी तय करनी लोगों को करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस रोड को बनवाने के लिए उनके कार्यकाल में क्या कुछ प्रयास किए गए और किस तरह के लाभ इस सड़क से हो सकते हैं। प्रमुख साहब, क्या कुछ प्रयास किए गए हैं आपके द्वारा और किस तरह की मांग अब इस सड़क को लेकर आप? ये हमारे कार्यकाल में मेरे साथ में 4-5 प्रस्ताव दिए गए थे, जिस पर जो तो प्रधान जी की भी जो लेटर लगाया हुआ है और प्रमुख का भी लगाया हुआ है, और उस पर जो ना विधायक का जो सुरेश राठौर जी थे उनका भी लगाया हुआ। तो मेरी शासन से मांग है कि ये 17, 18, 18, 19 तक हमने जो ना इसके प्रस्ताव भेजे हैं। इस पर शासन ने ना तो कोई कार्रवाई की है और ना कोई इस पर अमल किया गया। तो मेरी शासन से मांग, जो पिछला हमारा प्रस्ताव गया हुआ है वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और इस रास्ते से मेरे साथ में इस पर रुहाल की भी लग रहा, अहमदपुर भी लग रहा, सहदेवपुर भी लग रहा। ये रास्ता जो नाले से गुजर कर जा रहा है, जो नया स्वास्थ्य भवन बना है, जिसका जो तो हमारे द्वारा भी प्रस्ताव किया गया था, वो बनकर तैयार हो गया है। और उसमें जो मेडिकल सुविधाएं थी वे लागू हो चुकी हैं। तो इस गांव से इस रास्ते से बढ़ने से 6 किलोमीटर का रास्ता ना तय किया जाए, 2 किलोमीटर पर ही ये रास्ता जो हो ना बढ़िया हो जाएगा। इससे इब्राहिमपुर का भी भला होगा। और आसपास जैसे इक्कड़ हो गया, ये इधर के गांव हो गए, झाबरी वगैरह हो गए, अम्बवाड़ा हो गए, तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो उससे सभी को सुविधा का लाभ मिलेगा। और मेरी शासन से नर्म निवेदन है और प्रार्थना भी है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कष्ट करे। और आपका प्रमुख साहब, आप लोगों के कार्यकाल के दौरान भी ये क्या इसी स्थिति में थी सड़क? नहीं, हम लोगों ने इस पर जो ना ग्राम प्रधान के द्वारा, मेरे द्वारा कम से कम 1 किलोमीटर पर इस पर मिट्टी गिरी गई है। वो चाहे तो प्रधान के द्वारा चाहे मेरे द्वारा, ये बढ़िया रास्ता जो हो मेरे साथ में गाड़ी तक जो हो ना, जो इब्राहिमपुर का रास्ता जो NH बन रहा, जो सर्विस रोड बनेगी, उस तक जो हो ना ये मिट्टी घेर दी गई थी। उसके बाद में ऐसी की ऐसी स्थिति में ऐसे आपके द्वारा ही जो काम करा दिया गया था मिट्टी डालने का, केवल वही काम वही इस सड़क पर हो पाया? हाँ, वही काम यहाँ। उसके बाद में कोई इस पर किसी ने, ना तो विधायक ने जो सुरेश राठौर जी से उसने अमल किया है, जो वर्तमान का विधायक है उसने कोई गौर नहीं की है। मैं जानता हूँ इतनी बड़ा गांव की आबादी होने के बावजूद भी। तब ये लगभग कितने किलोमीटर की सड़क है? ये 2.5 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस निधि से या किस योजना से ये सड़क बनाई जा सकती है? अरे हमारे तो राज्य योजना से बन जा, राज्य योजना में हमारे गए हुए हैं, शासन पर हमारे प्रस्ताव गए हैं, उससे ही बन जा तो कितनी बढ़िया बात है। हमें किसी विधायक की, किसी MP की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो शासन में जो प्रस्ताव गए हैं उन शासन पर ही अगर अमल किया जा, उसके द्वारा बन जा तो बढ़िया बात है। जो हमारी सड़क है, जैसे वहाँ बहादुराबाद से हम घूम के आते हैं तो हमें दाईं तरफ से चलने के बाद बाईं तरफ आना पड़ता है, जिससे कि अक्सर एक्सीडेंट भी हमारे हुए हैं। एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी और बच्चे भी सर्विस रोड दाहिनी तरफ सर्विस दाईं से बाईं तरफ आना पड़ता है। और जब बाईं तरफ आना पड़ता है, हाईवे NH 58 है जो कि बहुत स्पीड से चलता है, तो जब रोड क्रॉस होता है तो इस पर अक्सर एक्सीडेंट होने का खतरा था और एक्सीडेंट हुए भी हैं भाई। इसलिए दुर्घटना सड़क जल्दी बने हैं, सड़क जल्दी से जल्दी बने। एक्चुअल में क्या है कि जब स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद बाया बहादुराबाद से होते हुए जाना होता है तो बीच में दाहिनी ओर से बाईं तरफ यानी कि NH के बीच से आपको दूसरी ओर आना पड़ता है, जिससे कई तरह के खतरे लगातार जो है राहगीरों पर मंडराते रहते हैं। और इसी को लेकर इस तरह की कोई गंभीर दुर्घटना ना हो, उसी से बचने के लिए यदि सड़क को बना दे तो आसानी से और एक अच्छा सुगम रास्ता और छोटा रास्ता
कई गांव को मिल सकता है स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद जाने के लिए। और कहूँगा कि ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कि अलीपुर से शुरू होकर के स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद जो कि नई इमारत बनी है वहाँ तक जाता है। और इसकी आप बदहाल स्थिति फिलहाल देख सकते हैं। लगातार जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन से लगातार जो है इस सड़क को बनाने की गुहार लगातार की जाती है और कई तरह के प्रस्ताव भी पूर्व प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान अलीपुर और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रियव्रत के द्वारा दिए जा चुके हैं और उन्हीं पर अमल करने की बात दोनों जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।